And joining me here in the studio is Alak Pandey, founder and CEO of Physics Wala. Alak sir, let me begin with you. The Supreme Court hearing is at a crucial juncture. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि क्या रीनीट होगा, क्योंकि आपके बगल में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका बार बार कहना है कि रीनीट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह के अश्योरेंसेस आज दे पाएंगे कि किस डायरेक्शन में ये फाइनली अब जा रहा है? क्या मेरे पास इतनी पावर्स है कि मैं एश्योरेंस दे पाऊँ इस कंट्री के अंदर, जबकि सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं? तो सच्चाई ये है कि मेरे पास वो पावर्स नहीं है। हाँ, मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं वो आवाज़ रख सकता हूँ, वो बातें रख सकता हूँ, बच्चे जो कहना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशंस यहाँ से जो दिखते हैं और जो इमीडिएटली लेने चाहिए, देखिए ठीक है, अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने आज ये चीज़ बोली, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं कि 0.001% भी अगर दिक्कतें हुई हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। सवाल है कब। यहाँ सबसे बड़ा जो एनिमी है हमारा वो टाइम है कि काउंसलिंग आने वाली है 6 तारीख को। टाइम हमारे खिलाफ चल रहा है, लाखों बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा है। बच्चा हर रोज डिस्प्रेस है, पूरे टाइम टीवी देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, क्या न्यूज़ आएगी, मन में उसके गलत गलत ख्याल चल रहे हैं। टाइम इतना बड़ा एनिमी है ना। द पॉइंट इज व्हेन दिस विल हैपन। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए करना? नहीं, आवर कंट्री हैज द कैपेबिलिटी टू डू इट। हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। शायद हम उतना इंटेंट दिखा ही नहीं पा रहे हैं सॉल्व करने का उतनी स्पीड में। क्या करना है? 23 लाख बच्चा जो डॉक्टर बनने के लिए बैठा है, और मैं आपको सच बताऊं, लास्ट की जो लड़ाई है वो 3-4 लाख बच्चों की है जो सीरियस बच्चे हैं, जो पहुंचने वाले थे। आपको एक कमिटी बनानी है, एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनानी है, एनटीए के डेटाबेस की एक थॉरो ऑडिट करनी है, विच इज नॉट डिफिकल्ट। हम टेक्नोलॉजिकली बोलते हैं बहुत एडवांस कंट्री हैं, जो कि हम हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। हम एनटीए के एक बार थॉरो ऑडिट करके बच्चों के सामने ये प्रूफ करें कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मिला था या वो नंबर 15,000 था। भले ही वो मैटर अब खत्म हो गया है, बट वो खत्म नहीं हुआ, वो मैटर अंदर दब गया कितने बच्चों को ग्रेस मिला था। पहली चीज ये क्लियर हो। दूसरी, जहां तक आपसे पटना पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जब आपसे बार बार कह रही है कि आप ओरिजिनल पेपर दे दिए, हम मिलान कर लें, उस प्रोसेस को क्यों नहीं 48 आवर्स के अंदर कर देते हैं और प्रूफ कर देते हैं पेपर लीक है या नहीं है? और अगर है तो 2015 में उसका प्रेसिडेंट था, वो रीनीट था, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पेपर लीक प्रूव होता है तो यू हैव टू कंडक्ट री एग्जाम। उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, वो रूल्स हैं। पर अगर ये निकलता है कि कुछ ज्यादा बच्चों को ग्रेस नंबर दिए थे या कोई बेस में कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, तो हम जल्द से जल्द उन बच्चों को सेपरेट करके उनके री एग्जाम करा दें। जो रैंक इन्फ्लेट हुई है ना बच्चों की, बच्चा घर में बहुत परेशान है। एंड द पॉइंट इज टाइम। ये बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं है कि 0.001% बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। द पॉइंट इज, किसी गांव में एक लड़की सुमन है जो 4 साल से नीट का अटेम्प्ट दे रही थी, जिसके बाप पत्थर तोड़ते हैं और जिसने अपने बाप से वादा किया था इस बार नहीं निकलेगा तो मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगी। अब उसका बाप उस पर प्रेशर डाल रहा है, शादी के लिए हाँ बोल, जल्द बोल। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा, मुझे नहीं पता एनटीए क्या करता है। My question is, students want re-NEET. Will there be re-NEET or just stopping about these 1,563? Alak, that is my question now. See, अगर आप एनटीए से पूछोगे, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। हाँ, अगर आप एनटीए से पूछेंगे वो रीनीट कभी नहीं कराना चाहेंगे, और आप मुझसे पूछोगे रीनीट हो जाए, तो देखिए यहाँ से अगर अब रीनीट भी होता है तो किसी के साथ इंसाफ नहीं होगी, वो भी सिस्टम की हमारे लिए एक हार होगी। क्यों होगी? बहुत से बच्चों के मेहनत करके अपने आप सही नंबर आए हैं। क्या वो उस टेम्परामेंट में होगा कि वापस वो नंबर अचीव कर पाए? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है 23 लाख बच्चों का आप री एग्जाम ले पाओ? अब ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। पेपर लीक कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इफ द एनटीए प्रोवाइड्स द क्वेश्चन पेपर्स, ओनली इफ द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स इट। नहीं, उसके बाद भी कार्रवाई आगे चलेगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, समय सबसे बड़ा फैक्टर है, और हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत बना के, आज रात का रात, कल सुबह का सुबह बना के तुरंत ये चीज कर सकते हैं। हम डिले क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये सर ने एकदम सही बोला अभी पहले कि हमारे धर्मेंद्र सर हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी बोला कि एनटी के अंदर कोई भी फॉल्ट अगर पकड़ी जाती है तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वी रियली अप्रिशिएट दैट, वी रियली लव इट, बट वी वांट इट टू हैपन नाउ। हमें समय नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास कि हम वेट करते रहें। जो भी डिसीजन होना है उसको जल्दी लेना है। अब 23 तारीख को बच्चों का पेपर लगा है, बच्चों को अब एनटी के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया था, कि जैसे सर बोल रहे हैं, क्या अंदर डेटा मैनिपुलेट हुआ है? एंड आई एम नॉट सेइंग कि एनटी के टॉप लेवल पे हुआ होगा, ये हो सकता हो उनके डाउन दी हायरार्की किसी ने किया, हो सकता हो कोई थर्ड पार्टी वेंडर इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं तो डेटाबेस में कुछ तो फर्ज हुआ है, वरना इतनी बार अपना डेटा वो चेंज क्यों कर रहे थे? और अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो फर्स्ट हियरिंग दे गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड से कि नहीं हम ग्रेस नंबर हटा देते हैं। क्यों? अगर आप इतने स्ट्रांग थे, so they knew that there was a mistake, there was a problem. It's an acceptance only when there is a Supreme Court intervention. देखिए बहुत क्लियर प्रैक्टिकली दिखता है, they are hiding something. बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, होटल में आता है, बगल में बैठे, पूछो उनसे कि जो बच्चा जो पेपर बेचता है वो कैसे बेचता है। जनरली ऐसा प्रोसेस जब होता है तो फोन लेके एंट्री नहीं होती है, फोन और सारी चीजें छोड़ के आनी होती है। बट ऑन रिकॉर्ड अगर पेपर लीक प्रूव होता है तो यू हैव नो प्रूफ
कि वो पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पे नहीं गया, इसको आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मैं भी मानता हूं कि जब ऐसे पेपर लीक होते, बताइए मैं ये सब बता रहा हूं, कैसा सिंडिकेट है कि हम शिक्षकों को पता भी है, सबको पता है कैसे होता है कि बच्चों से फ़ोन घर पे रखवाए जाते हैं, फिर उनको सेंटर पे लाया जाता है, रात भर पेपर रटवाया जाता है, अगले दिन पेपर दिलवाया जाता है। सही कह रहे हैं सर आप, उसमें चांसेस कम होते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बट चांसेस कम, आज सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोल रहा है 0.001%। तो हाउ कैन यू रिस्क इट एंड व्हाई इज देयर सो मच लीनियंसी अराउंड इट? इतनी इजिली हम सब एक्सेप्ट भी कैसे कर रहे हैं कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है, पर उससे सिर्फ 50 बच्चों ने देखा होगा और उससे तो 580 नंबर आए, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इतना कैसे हम ढीले हो सकते हैं इस बात को लेके? इतना हम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? मैं मान रहा हूं, मैं आपका कंसर्न मान रहा हूं, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि एनटीए के डेटाबेस का ऑडिट करें, सबसे पहली चीज जो है, और एंटायर डेटाबेस का ऑडिट किया जाए। और बहुत इजी होता है टेक ऑडिट के अंदर, 3-4 आपको, जब आप ऐसी चीज करते हो 3-4 पैरामीटर आप हिलाते हो तो अंदर बहुत चीजें हिल जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं तो कहता हूं उस ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है ना, वो लिस्ट एक बार बाहर आ जाए। अब उन्होंने क्या किया, वो ग्रेस वाली नंबर वाली चीज ही दबा दी। एक बार वो लिस्ट बाहर आ जाए, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली, आई वुड से दिस हियर, क्लियरली उन्होंने एक प्रेस नोट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, 4 स्टेट्स के 6 सेंटर पे ग्रेस दिया। आई वांट टू आस्क देम, क्या कोई और एक एक्स्ट्रा सेंटर या एक्स्ट्रा स्टेट नहीं है? बिकॉज मुझे सोशल मीडिया पे एक और स्टेट दिख रही है जहां ग्रेस नंबर है। And on what basis are these grace marks given? On the basis if it's of not time, arbitrary. On the basis of time loss, they are saying this, but they are not able to prove this. कह रहे हैं कि सीसीटीवी का प्रूफ है, और कोर्ट में जाके कहते हैं नहीं हम ग्रेस नंबर दबा देते हैं। दबते ही ये नहीं समझ में आ रहा जब उसको हटाया कि वो नंबर 1563 बच्चों का दबा या अंदर 5000 बच्चों को ग्रेस था, वो दबा रह जाएगा। So you are of the opinion that many more students may have got grace marks. May is the word I am using, of course. But on what basis you are saying that, Alak? Because you are saying this for the first time. I have reports of students who are not from these 4 states and have got grace marks. So these are students who do not belong to Delhi, Punjab, Chandigarh and Haryana. Sorry, Chhattisgarh and Haryana. Delhi, Punjab, Chhattisgarh and Haryana. इसके बाहर के बच्चों को वो ईमेल क्यों गया जिसमें बोला गया है कि आपको रीटेस्ट देना है? This is a concerning issue. And is the Supreme Court aware of this? No. We will raise this. I don't think मैं रेस करूंगा, बच्चे रेस करेंगे 8 जुलाई को. Okay, so there is this another twist in this entire saga in many ways. It is. So there is a possibility that there is another state in which students may have got grace marks because there is कोई लिस्ट बाहर नहीं है ना 1563 बच्चों की, शुरुआत से कभी लिस्ट बाहर नहीं आई। 6 सेंटर्स के नाम अभी तक नहीं बताए, वो 6 सेंटर एग्जैक्ट कौन से थे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया है। तो कुछ ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बोल दिया, और बोला भी कब, जब बच्चों ने पूछा कि 719 नंबर कैसे आए, तब एनटीए ने एक रिएक्टिव अप्रोच में बोला कि हाँ ग्रेस नंबर से आए। फिर बच्चों ने कहा एक ही सेंटर पे 6 बच्चों के 720 कैसे आए, तब एनटीए ने कहा कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है। 5 मई की अपनी नोटिस में उन्होंने खुद बोला, 5 मई एग्जाम हुआ था, कि सारे सेंटर पे एग्जाम स्मूथली, टाइमली, पीसफुली कंडक्ट हुआ। 6 जून के नोटिस में वो वापस बोलते हैं कि नहीं 4 सेंटर पे टाइम लॉस हुआ है, हमने सीसीटीवी इस चीज को देखा है। तो अपनी ही बातों पे लगातार चेंज हो रहे हैं। हाउ कैन आई बिलीव देयर आर ओनली 4 स्टेट एंड 6 सेंटर्स? हाउ कैन द स्टूडेंट बिलीव? बच्चों को यही, बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, लेट अस बी वेरी क्लियर। बच्चे कह रहे हैं कि 1563 स्टूडेंट्स को अगर ग्रेस दिया है, उससे रैंक 3 गुना इन्फ्लेट नहीं हो सकती। देयर हैज टू बी अ डिफरेंट रीजन। ये रीजन उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया बच्चों को। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एनटीए को बच्चों को खुश करना है, नो, उनका ये जॉब नहीं, क्योंकि सारा बच्चा कभी खुश नहीं हो सकता। हमें वो करना है जो सही है, जस्टिफिकेशन। And what is stopping them from presenting the right picture here, Professor Badri Narayan? I mean, in the very first hearing, that so far has not been transparent in its communications. What Alak is pointing out here is that how do you restore the faith in the agency, which has such an important responsibility, if it had not done given multiple versions? देखिए, जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने, धर्मेंद्र सर ने जैसे ही स्टेटमेंट दिया ना कि एनटीए में गैप्स हैं और सुधार की भारी जरूरत है, बच्चे खुश हो गए थे सोशल मीडिया पे कि अच्छा ठीक है, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को अब रियलाइज हो गया, वो मान रहे हैं एनटीए में सुधार की जरूरत है। तो अभी बच्चे ये नहीं सुनना चाहते कि आप एनटीए की बहुत ज्यादा तारीफ करें, बहुत प्रेज करें। अभी वो चाहते हैं कि एक बार एनटीए को कोई थर्ड पार्टी क्लीन चिट दे। Unusual times call for unusual actions or measures. True. I had asked that question in the beginning of the show, Alak, and I'm going to request the producer to put the 2 students or aspirants on the screen now, Ashna and Harsh. Will you please address them and the other students, tell them what should they do? Ashna,
आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा सवाल, और मुझे लगता है आशना ने जो पूछा ना, यही सवाल सबको पूछना चाहिए, सारे बच्चों को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप जैसे स्टूडेंट जो पेशेंटली अपनी बात उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी की जो एक कंट्री हमारी, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ सबको आवाज़ उठाने का हक मिला है, उसको आपने पेशेंटली और बड़े प्यार से अपनी बात को रखा है एक एजुकेटेड समाज के अंदर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ मैं समझ सकता हूँ आप सबके मन में पेन है, दर्द है, परेशानी है, एंड हम लोग भी वो चीज़ रोज़ देख रहे हैं। अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताइए, और देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बोलूँगा, वी होप थिंग्स टर्न आउट द वे यू वांट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सब भी अलग अलग चीज़ें चाह रहे हो। यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में ही एक बच्चा है जो कुछ और चाह रहा है, एक बच्ची सामने है जो कुछ और चाह रही है, तो हम सब अलग अलग चीज़ें चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हम सब भगवान का नाम लेते हैं और ये मनाते हैं कि जस्टिस हो जाए, कि जो सही है वो हो जाए। हम सब माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें, और कहीं ना कहीं हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे भरोसा रखना होगा, एंड वी शुड रिक्वेस्ट देम कि आप जस्टिस कर दीजिए और जल्द से जल्द कर दीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि रीनीट हो, हम ये नहीं कह सकते रीनीट ना हो। हम एग्जैक्ट डिमांड्स अपनी अगर वहाँ रखेंगे तो वो पूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। और मे बी जो आप चाह रहे हो वो ना हो लाइफ में, ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ें नहीं होती जो आप चाहते हैं, तो होल्ड ऑन करिएगा। 17-18 साल के आप हैं, जीवन को 4-5 साल और दीजिएगा, और उम्मीद रखिएगा, जीवन बहुत अच्छा है, आगे बहुत सुंदर होगा। मैं एक 12th पास इंसान हूँ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन तक नहीं की है। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू होप, दिस वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। आई नो ये बहुत क्रूशियल वक्त है, बट स्टिल मैं ये होप आप सबके पास रखना चाहूँगा एक लास्ट में। All right, Alak, really appreciate your time.